हम एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में जी रहे हैं। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता है। हम बहुत प्रयास और तैयारी करते हैं, लेकिन जब चुनौतियां इतनी बड़ी लगने लगती है कि उन्हें पार करना असंभव लगता है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि जो मदद हमें मिल रही है वह वास्तव में हमारे लिए है या वह हमारे रास्ते में आ सकती है। यहोशुआ ने यरीहो शहर को जीतने के लिए सभी तैयारी की थी, लेकिन दीवारें अभी भी मजबूत खड़ी थीं। वह पूरी तरह से अपनी मिशन पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। फिर अचानक उसने सामने एक आदमी को तलवार निकाले खड़ा देखा। यह एक अप्रत्याशित मुठभेड़ थी और यह देखकर पहले सवाल जो यहोशुआ ने पूछा था वह था, क्या तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ? यह सवाल यह दर्शाता है कि हम सामान्यतः कैसे सोचते हैं। हम अक्सर यह जानना चाहते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। हम लोगों और परिस्थितियों से निपटते हुए जीवन को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ पक्ष चुनने के बारे में नहीं है, हमारा या उनका। उस आदमी ने यहोशुआ से कहा कि वह न तो हमारे पक्ष में है और न ही हमारे दुश्मनों के पक्ष में, वह भगवान के पक्ष में है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी पक्ष को चुनने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं भगवान के पक्ष में हूँ? हम अक्सर यह चिंता करते हैं कि कौन हमें समर्थन देगा और कौन हमारी मदद करेगा, लेकिन असली ध्यान यह होना चाहिए कि हम भगवान के साथ मिलकर चलें। चाहे वह काम, रिश्ते या वित्तीय संघर्ष हो, कुंजी है भगवान पर भरोसा करना और उनकी मार्गदर्शन की तलाश करना। यीशु हमें इतना प्यार करते हैं, लेकिन वह हमेशा हमें भगवान के दृष्टिकोण से प्यार करते हैं। वह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करते हैं, लेकिन वह यह भगवान के दृष्टिकोण से करते हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का मूल्य चुकाया और हमें भगवान की न्याय दिखाए। यीशु अंत तक भगवान के पक्ष में रहे, पाप, मृत्यु और शैतान की शक्ति को पराजित करते हुए हमें बचाए। इस कारण जब हम मसीह में होते हैं तो हम उसके सामर्थ्य से सभी बाधाओं को पार करके विजयपूर्ण जीवन जी सकते हैं।